हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे पास यहाँ पर पैनल है जो कि एक सैमसंग कंपनी का सिंगल कॉफ पैनल है और एक ये हुंडई के लोकल सेट में हमें देखने के लिए मिला है। और ज्यादातर जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो गेट लाइन से प्रॉब्लम आती है, यानी कि सीकेबी जब शॉर्ट हो जाता है तो आपको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम मिलती है। कई बार नो पिक्चर हो जाता है, कई बार बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर पैनल दोनों साइड से शॉर्ट है तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो या फिर उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि सिंगल कॉफ पैनल में अगर डबल साइड शॉर्टिंग है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और आप ये काम बिना किसी शॉर्ट किलर के कर सकते हो। तो इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसमें हमारे पास जो फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ तो सेट को ऑन करने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा पैनल चलता है और पैनल चलने के बाद यहाँ पर हमें बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यानी कि दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम मिल रही है वो हमारे पास यहाँ पर जब पैनल पे कोई मोशन चलता है जिससे हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से बार देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है जो आपको इस पैनल में देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे हम इस चीज को रिपेयर करेंगे, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अभी ये प्रॉब्लम है, तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये जो पैनल है ये सैमसंग का सिंगल कॉफ SM4186 वाला पैनल है, जो कि बहुत ही ज्यादा 32 इंची में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेट आया हमारे पास ये मैकेनिक से आया है, जिसके दोनों साइड पे गेट लाइन इसकी शॉर्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपकी कुछ गेट लाइन से जो कट हो रखी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस साइड भी हमारी कुछ गेट लाइन कट हो रखी है। अब दोस्तों होता यह है कि जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है जिसमें आप दोनों साइड की गेट लाइन को कट कर देते हो और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीमीटर से इसकी पहले बेसिक वोल्टेज चेक करनी होगी। बेसिक वोल्टेज अगर आपकी ओके होती है तो फिर उसके बाद हम सीकेबी पे काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सीकेबी आपकी शॉर्टिंग तो आपने रिमूव कर दी, लेकिन आपकी जो आईसी होती है वो उसने वोल्टेज बनाना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन मिल सकती है। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिलेगी, मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट यहाँ मिलने के बाद ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, ये 12 वोल्ट जाती है आपके सीधा इस डीसी टू डीसीआईसी में। और ये जो डीसी टू डीसीआईसी है, इस डीसीआईसी का नंबर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर SM4186 इसका नंबर है। और इस आईसी पे जो आईसी कंबाइन रहती है इसको हम बोलते हैं लेवल शिफ्टर आईसी। अब इस लेवल शिफ्टर आईसी के जो सिग्नल होते हैं जैसे सीकेवी, एसटीवीपी, ये सारे सिग्नल आउटपुट होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी डीसीआईसी वर्किंग में होनी चाहिए, तभी ये सारी सिस्टम काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर एक वोल्टेज मेंशन होते हैं जो कि हमारी 1.8 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1.8 वोल्ट हमें मिल रही है। 1.8 वोल्ट के साथ साथ यहाँ पर हमें एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए जो कि हमारी 3.3 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 1.8 वोल्ट होती है, बेसिकली यहाँ से टीकॉन से एक फीडबैक आता है, यानी कि टीकॉन आईसी जो है आईसी कॉफ के अंदर ही कंबाइन है, तो यहाँ से इसका एक फीडबैक आता है जिससे आपकी आईसी ऑन होती है। तो जब ये आईसी ऑन होती है तो सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है वो एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो एक डायोड के इस सिरे पे आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई है और डायोड के इस सिरे पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्ट मिल रही है, यानी कि एवीडीडी वोल्टेज हमारी बन रही है। अब दोस्तों एवीडीडी वोल्टेज अगर हमारी बन रही है तो एवीडीडी वोल्टेज बनते ही क्या होता है कि यहाँ पर हम एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे चेक करते हैं। अब यहाँ पर एवीडीडी के पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों अगर हमें ये वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो हम आगे क्या चीजें चेक करेंगे, जैसे इसमें वोल्टेज होती है आपकी VGH, VGL, ये सारी वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक VGH का पॉइंट है। VGH पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी जो वोल्टेज हमारी कितनी वोल्टेज हो रखी है, इसमें 38 वोल्ट हो रखी है। और 38 वोल्ट बेसिकली इसमें क्यों हो रखा है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 38 वोल्टेज इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसमें एक एनटीसी लगा होता है। यहाँ पर उस एनटीसी को अगर हम निकाल देते हैं तो इसकी पल्स इंक्रीज हो जाती है, जिससे यहाँ पर आपकी ये वोल्टेज बढ़ जाती है। जब ये वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर VGH के पॉइंट पे आपको
30 वोल्ट की जगह 38 वोल्ट मिलेंगे अभी जो हमें यहाँ पर प्रेजेंट मिल रहे हैं। अब ऐसा किस लिए किया जाता है, अगर आपके पैनल में शॉर्टिंग है या सीकेवी आप एक साइड से कट कर देते हो और बार की प्रॉब्लम आती है, तो आपको उस कंडीशन में ये चीजें करके देखनी है। लेकिन अभी हमने इसको कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम अभी सेम आ रही है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम हमें सेम देखने के लिए क्यों मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर कुछ सीकेवी ट्रैक्स मिल रहे हैं। और जब भी सीकेवी ट्रैक होते हैं तो सबसे पहले हम उस सीकेवी की वोल्टेज को चेक करते हैं। तो सीकेवी की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए सभी पे। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी पे सीकेवी वोल्टेज को चेक करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करता हूँ तो सीकेवी 1 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर यहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ आगे सीकेवी 2 पर, तो यहाँ पर अगर सीकेवी 2 पर देखूंगा तो मुझे यहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर सीकेवी 3 पर अगर मैं देखता हूँ तो सीकेवी 3 पर देखता हूँ कितने वोल्टेज है, यहाँ पर भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर उसके आगे वाले ट्रैक पे चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे सीकेवी 4 पे भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी सीकेवी 1, सीकेवी B1 और सीकेवी 2, सीकेवी B2, ये 4 ट्रैक होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड पे हमारी वोल्टेज जा रही है, यानी कि मतलब अभी हमारी लेवल शिफ्टर ओके है बिल्कुल, और डीसी आईसी ओके है, और हमारी टीगोन आईसी भी ओके है। इसीलिए अभी क्या है कि हमारी यहाँ पर पिक्चर बन रही है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वर्टिकल बार की, तो इसमें आता है गेट की प्रॉब्लम। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ गेट लाइन है। अब ये जो गेट लाइन है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ट्रैक मैंने ओपन कर रखे हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ होम्स में शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसलिए मैंने इन ट्रैक्स को ओपन कर रखा है, बाकी सभी ट्रैक्स को जोड़ रखा है। कितने होम्स के साथ शॉर्टिंग है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप किसी सीकेवी की शॉर्टिंग को चेक करोगे तो मल्टीमीटर को किलो होम्स और होम्स रेंज पर मेगा होम्स पे सेट करना है। और यहाँ पर आपको जो ट्रैक आपको लग रहा है शॉर्ट है, उस ट्रैक के ग्लास वाली साइड पे आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो देखो 547 होम्स के साथ मुझे यहाँ शॉर्टिंग मिल रही है सीकेवी की। और सेम चीज यहाँ पर हमारे इस साइड ट्रैक पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी शॉर्टिंग मिल रही है। तो इसको भी हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका आप देखोगे यहाँ पर भी मुझे 473 होम की शॉर्टिंग मिल रही है, यानी दोनों साइड पे ट्रैक शॉर्ट है। अब दोनों के अलग अलग ट्रैक शॉर्ट है। इस साइड का जो ट्रैक शॉर्ट है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इधर का जो ट्रैक शॉर्ट है वो है आपका सीकेवी 1 और सीकेवी 2। और इधर वाला जो ट्रैक शॉर्ट है दोस्तों, इधर का जो शॉर्ट है, इधर का शॉर्ट है सीकेवी B1 और सीकेवी B2। इधर के सीकेवी B1 और B2 शॉर्ट है, और इधर का सीकेवी 1 और सीकेवी 2 शॉर्ट है। यानी कि हमने उन दोनों ट्रैक्स को जोड़ा है जो शॉर्ट नहीं है, बाकी उन दोनों ट्रैक्स को छोड़ दिया जो अभी हमारे शॉर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हमें इस बार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्लास वाली साइड आप देख रहे हैं, अब इसको जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो ग्लास वाली साइड देख रहे हैं आप, इस ग्लास वाली साइड पे जो आपने ट्रैक को कट कर रखा है उस पे आपको जंपर निकाल लेने हैं। थोड़े से जंपर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और उस पर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज हम देकर ट्राई करेंगे कि हमारा जो पैनल है वो ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये चीज आप अपने बक मॉड्यूल से कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इस तरीके से एक मॉड्यूल आता है जिसको हम बक मॉड्यूल बोलते हैं, यानी VGH विजुअल मॉड्यूल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो इस मॉड्यूल को हम इस पे यूज करेंगे इसकी शॉर्टिंग को निकालने के लिए। तो उसको पहले मैं यहाँ पर एक जंपर, यानी कि यहाँ पर सभी पे जंपर लगा लेता हूँ, और जंपर लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर कुछ जंपर जोड़ लिया है, और ये जंपर है मैंने ग्लास वाली साइड से अभी जोड़े हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इस साइड से भी मैंने कुछ जंपर यहाँ पर जोड़ लिए हैं। और ये जो जंपर मैंने जोड़े हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लियर करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास वाली साइड से जो सीकेवी हमने छोड़ रखे थे और जिन पे शॉर्टिंग था उसी पे हमने जोड़ रखा है, और इस साइड भी हमने वही काम कर रखा है यहाँ पर। अब इस ट्रैक को जोड़ने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने इसका एक ट्रैक ये निकाल लिया है, और यहाँ पर एक ट्रैक हमने ये निकाल लिया है। अब इस पे हमें क्या करना है, आपके पास इस तरीके से एक बक मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल से आपको VGH और विजुअल वोल्टेज देनी है, और फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन हमारी बन रही है। इससे पहले मैं आपको एक बार और चलाकर दिखा देता हूँ कि अब हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन अभी बन रही है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अलग से वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर देखोगे अभी भी हमारी बार की प्रॉब्लम हमें सेम कंडीशन में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि स्टिल अभी हमारा बार ठीक नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें क्या काम करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको इस बक मॉड्यूल का यूज करना है, और बक मॉड्यूल का जब भी आप यूज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इस तरीके से इस मॉड्यूल को लगा लेना है, और यहाँ पर
अगर आपके पास बक मॉड्यूल नहीं है तो आप पीसीबी से भी डायरेक्टली जोड़कर आप अपना काम करा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एम्पियर का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इस बक मॉड्यूल से इसको सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट देंगे। तो उसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट देते हैं, कहाँ से, फ्यूज से ले लेंगे। और फ्यूज से 12 वोल्ट लेने के बाद यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको हम बिल्कुल, देखो जब भी दोस्तों आप काम करते हो तो आपकी हैंड स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो तभी आपका काम प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हम जोड़ लेते हैं इसको। यहाँ पर एक हमने ग्राउंड जोड़ लिया और एक जोड़ लिया हमने 12 वोल्ट। बची इसमें से एक आपकी VGL बची है और एक आपकी यहाँ पर VGH बची है। तो यहाँ पर VGH और VGL को भी हम जोड़ लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मैं VGL जोड़ लेता हूँ। और VGL जो ये वोल्टेज मैं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर VGL वोल्टेज मेरी कम से कम 6-5 ऐसी माइनस में मिलनी चाहिए। और जो VGH वोल्टेज है 22 वोल्ट से लेकर आपको यहाँ पर 38 वोल्ट तक देना पड़ेगा, यानी कि 22 से 38 तक यहाँ पर आप देकर चेक करोगे पहले। अगर कंडीशन सेम रहती है तो और भी कई बार हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ सकता है। उसके लिए भी अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चीजें आप यूज कर सकते हो या कैसे आप इसमें और इंक्रीज कर सकते हो वोल्टेज। तो यहाँ पर इसको मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पर देखोगे इसमें परफेक्ट तरीके से अभी हमने इसको लगा लिया। और लगाने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाऊंगा और वोल्टेज दिखाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो पैनल, इस पैनल की क्या कंडीशन हमारे रहने वाली है। तो यहाँ पर एक सिरे को हम लगा लेते हैं ग्राउंड पे। और यहाँ पर अगर मैं VGL वोल्टेज को चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर VGL मुझे -4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर अगर VGH चेक करता हूँ तो VGH देखो मुझे यहाँ पर 26 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। अब ये वोल्टेज लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें पिक्चर की कंडीशन देखनी है, क्योंकि अभी हमारी सारी सप्लाई ओके है। तो पिक्चर की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल अभी सेम कंडीशन में आ रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या है कि धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करना है। और अगर हमारे पैनल में इस तरीके से कंडीशन आ रही है तो वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करना है, इस चीज के बारे में आपको समझाता हूँ। देखो आपको क्या काम करना है, इस सेट को पहले सीधा कर लेना। और यहाँ पर मैं सेट को सीधा करने के बाद इसमें वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे, जिससे कि जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारी पिक्चर है वो सही होती है या नहीं होती है। तो इसको हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, जिससे अभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है नहीं होती। तो यहाँ पर देखोगे तो मैं थोड़ा सा VGL को इंक्रीज करके देखता हूँ। अगर VGL को इंक्रीज करने पे आपकी वोल्टेज ठीक होती, आपकी पिक्चर ठीक होती है तो ओके, नहीं होती तो आपको यहाँ पर VGH को भी इंक्रीज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम देखेंगे और इसको हम ट्राई करेंगे कि भाई हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको करने के बाद तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, बढ़ाने के बाद देखते हैं इसमें क्या कंडीशन रहती है। और देखोगे दोस्तों तो मैंने यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज करा, वोल्टेज को इंक्रीज करने पे हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन, कोई भी बार की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है और इसमें हमारी कोई भी स्कैनिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। पैनल को रिपेयर करने के लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।